जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद्वज्रम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं नात्र विस्तारितं सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया अशेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढामतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरुः नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः इत्येषा मनीषा मम इससे साथ शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोः नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः इत्येषा मनीषा मम कोशिश करते हैं। हाँ? सुनाई दे रहा है। कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो फिर करते हैं। ठीक है तो याद रखिएगा। सुनाई पड़ रहा है पीछे? अच्छा आराम से नहीं पड़ रहा। देखिए ऐसा है कि जो दुख होता है वो घटनात्मक नहीं है। दुख जो है घटना के अंदर की चीज नहीं है।
जैसे गर्मी सर्दी होती है, या ठंडा गर्म होता है, या हानि लाभ होता है, या कोई व्यक्ति की जन्म मृत्यु होती है, ये सब घटनात्मक है। किसी की मृत्यु हुई, किसी का जन्म हुआ, कहीं लाभ हुआ, कहीं हानि हुई, कोई संबंध बन गया, कोई बिगड़ गया, ये घटना हो। आप बोलते हैं घटना घट गई, अमुक आदमी की मृत्यु हो गई, या उनका जन्म हुआ, या हम ये बोले कि आज हमें बहुत धन मिल गया, या आज हानि हो गई, ये घटनात्मक। जो चीज घटना में होती है वो देश काल में होती है। जन्म हुआ होगा तो कहीं विशेष जगह जन्म हुआ होगा, उसका कोई कारण होता है, उसका कोई कार्य होता है, ठीक है ना। तो जन्म हुआ, कौन है माता पिता, बोले अमुक माता है, अमुक पिता है। इसको बोलते हैं घटना, घटती इति घटना, जो घट के खत्म हो जाए। और जो घटना होती है वो आभास भास से, आभास मतलब इंद्रियों से जाने। दुख जो है कोई घटना का नाम नहीं। दुख किस इंद्रिय से जाना जाता है? मन से। इंद्रिय से नहीं जाना, इंद्रिय से नहीं जाना। अच्छा, मतलब आपको सुनाई पड़ रहा है। तो अगर अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज हो और मन से जानी जाए और कोई चीज न हो और मन से जानी जाए, दोनों में अंतर है। हम आपको मन से जान रहे हैं, है ना? लेकिन अगर हमारा मन कहीं चला जाए तो आप होंगे? फिर सुनिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि हम आपको देख रहे हैं तो आप मन से हम जान रहे हैं आपको, हमारा मन कहीं और चला गया तो भी आप यहाँ होंगे। मन में भले ही ना हो लेकिन होंगे। दुख के साथ ऐसा है, इसको पकड़िएगा। जब हम जानते हैं तभी दुख रहता है, जब हम नहीं जानते तो वो दुख नहीं रहता। ऐसा नहीं कि हम अभी दुखी नहीं हैं तो कहीं दुख रखा हुआ है फिर दिख जाएगा, ऐसा नहीं। दुख जो है घटनात्मक ना होके, बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन सुनिएगा आप क्या कर सकते। दुख जो है देश काल में ना होके, दुख जो है अविद्यात्मक है क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। हमें मालूम पड़ता है लेकिन वही दुख आपको कुछ देर बाद झूठा मालूम पड़ सकता है। और जो दुख आपको मालूम पड़ रहा है, हाँ, दूसरे को शायद नहीं मालूम पड़ रहा है, या जितना दुख आपको मालूम पड़ रहा है उतना दूसरे को नहीं मालूम। जो दुख नाम की चीज है ये घटनात्मक न होकर वासनात्मक और अविद्यात्मक है। इसलिए कभी भी अपने दुख को, भले दुख आए लेकिन उसको सही नहीं मानना चाहिए। बस हमारी सही नहीं मानना चाहिए। मालूम पड़ रहा है लेकिन अहम दुखी ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप कुछ और स्वीकार कर लो, आप ये स्वीकार कर लो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम सन्यासी हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जो ये अगर हमने माना कि अहम दुखी है, अगर ये स्वीकृति हो गई उसके बाद बहुत ढेर सारी समस्या है। फिर दुख, ये अहम दुखी आदत पड़ जाती है। जैसे सिगरेट आदत है, पान आदत है, यहाँ गुटखा भी तो मिलता हो नहीं मिलता गुटखा?
और एक जो सुरती ऐसे बनाते हैं वो जर्दा जर्दा, हाँ अरे वाह जो आप ऐसे से करके देते हैं, ऐसे से करके, हाँ और ऐसे यहाँ रखते हैं, उसकी एक क्या बोलते हैं अर्ज होती है कुछ थोड़ी देर बाद 7 बजे ले लिया, 10 बजे ले लिया, उस तरह से दुख जो है एक आदत हो जाती है। घटना में आप भी दुख को स्वीकार मत करिए। अगर दुख को स्वीकार करना है तो समष्टि के दुख को स्वीकार कर लीजिए, सब लोग दुखी इसलिए होंगे, लेकिन हमारा पर्सनल अगर कुछ दुख है तो उसको स्वीकार मत करिए। आएगा, आने दे, एक लहर आई है चली जाएगी, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद चली जाएगी, 1 घंटे बाद चली जाएगी, 2 घंटे बाद चली जाएगी। लेकिन ऐसे जैसे ही हम उसको अपना मानेंगे तो वो दुख जो है नए नए कारण निकालेगा अपने जिंदगी में। फिर से बोलते हैं आपसे, अपने जीवन में कुछ कारण को दिख करेगा जगह जगह से, बोले ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, हमारा यहाँ भाग खराब, यहाँ हमारा, तो इस तरह से थोड़ी देर बाद वो जो अहम दुखी की वृत्ति है बहुत बढ़ जाएगी और यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और धीरे धीरे ये जो है एक सेकंड हैबिट बन जाएगी, जो सब कुछ होते हुए भी आदमी कहीं न कहीं से दुख निकाल ले जाएगा। इसलिए हमने देखा है कभी कभी लोग जो है नॉन सेटिस्फाइबल हो जाते हैं। ऐसे उनको बुलाया, सुनिए आइए आश्रम, उनको लगा अच्छा इनको गरज पड़ी आश्रम नहीं बुलाओ, बोले देखिए हमको बुलाते नहीं। एक बार हमने कहा भोजन कर लीजिए, बोले हम भूखे लग रहे हैं क्या नहीं बोलो, तो कहीं हमसे बोला नहीं, उनसे बोला सुनिए आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बोले हमेशा नहीं अच्छे लगते, आज ही अच्छे लग रहे हैं आपने आज ही बोला, अभी कभी नहीं बोला ऐसा। हाँ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। हमने कहा सुनिए आप सत्संग में आया करिए, उनको लगा अच्छा सत्संग में आया करें, हम क्यों आए हमको तो पता है। मतलब कुछ भी घटना होती है वो घटना मन में लास्ट वृत्ति दुख की निकाल लेते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि वो जो है वो जो है दूसरे को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है यार। आदमी आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचार, जो दूसरे को न अच्छा लगे अपने को निकाले, लेकिन बाहर पता नहीं चलता क्या तो ये बात हुई। तो इस दुख को वेदांत का दुख से बड़ा विरोध है। वो बोलेगा कि आप अगर दुख की दृष्टा है तो दुखी कैसे होंगे, कुछ भी हो जाए। इसीलिए गीता में दूसरे अध्याय में जो लोग पढ़ते हैं, भगवान ने कई बार बोला न तुम शोचितो महर्षि, अर्जुन तुम शोक करने योग्य नहीं। मतलब उन्होंने पहले इस दृष्टि से बोला, आत्मा की दृष्टि से, और फिर बोला अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे अतम तथापि त्वं महाबाहो। बोले अगर तुम मान लो कि आत्मा मरती है, आत्मा पैदा होती है, तो भी तुम दुख करने लायक नहीं। जातस्य ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो पैदा होता है वो मरता है, जो मरता है वो पैदा होगा। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितो महर्षि, जो चीज अनअवॉइडेबल है उसके लिए दुख मत करो। तो पहली चीज तो ये जानना चाहिए कि अपने जीवन में कोई दुख लायक चीज है नहीं, वो हम गलत समझ रहे हैं किसी चीज को, तभी हम परेशान। हाँ तो बोली हाँ, देख नहीं पड़े, सुनाई तो पड़ रहा हो। हम दिख भी रहे हैं, कहाँ दिख रहे हो? हम तो लाइट अंधेरा दिख रहा होगा यहाँ। हम भी आपको देख रहे हैं, आप सोइएगा नहीं। एक
बार कहीं लाइट चली गई, लोग खा पी रहे थे, 3 लोग और करीब 10-12 समोसा। हाँ, लाइट चली गई और 5 मिनट लाइट आ गई, एक भी नहीं था। हमने कहा भाई ये अंधेरे का फायदा किसने उठाया? तो पहली बात तो ये है कि जीवन में आप वेदांत को ये मत समझिएगा कि किसी फिलॉसफी का नाम, फिलॉसफी का कोई प्रपाउंडर होता है, वेदांत तो अपना ही नाम। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य भगवान ने इसको लिखा इसलिए, शंकराचार्य भगवान हो चाहे ना हो, ये हमारी बात है, हम उसमें कन्विंस्ड हैं, इसके लिए हमें की जरूरत नहीं किसी, मैं हूं इसके लिए किसी संत की जरूरत नहीं कि आप हैं कि नहीं, हमको संत ने बताया कि आप हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमारा अनुभव है ये। ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा तब हमको समझ में आएगा, इतना तो पता है हम हैं, हम क्या हैं उसको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। इट इज नॉट द नेम ऑफ सम सत्संग एंड सम फिलॉसफी बाय समबडी। ये बात पहली बात। इसलिए जीवन में कभी भी अपने अंदर खालीपन को स्वीकृति नहीं देना चाहिए। डोंट गिव प्लेस टू एम्प्टीनेस इन सेल्फ। ये चीज नहीं है तो नहीं है। हाँ, फिर हमने बोला हम दुर्भाग्यशाली, ये तुमने गलत लिखा है। किसी ने हमसे बोला स्वामी जी आज तक हमें एक अच्छा आदमी नहीं मिला। हमने तो मतलब हम भी नहीं अच्छे आप हमने कहा हम भी नहीं अच्छे हैं। हमने कहा आपकी माता जी भी नहीं अच्छी होंगी, आपके पिताजी भी नहीं, बोले नहीं वो तो पता। फिर ऐसा क्यों बोला? ऐसी सी बात लोग करते हैं। हम दिल्ली गए एक बार, कोई हमको भोजन करा रहा था, तो बोले स्वामी जी आपसे, हमने कहा शाम को आइएगा, दिल्ली में प्रवचन था गुरु जी का। हमने कहा आइएगा, बोले नहीं हम नहीं आते, प्रवचन में नहीं आते। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? जानते क्या हम जवाब दिया? बोले हम देखने में अच्छे नहीं। देखने में अच्छे नहीं है। देखने में अच्छे नहीं। हमने उनकी तरफ फिर से देखा, कंफर्म किया। हमने कहा हमको तो कभी लगा ही नहीं ऐसा। हमारी रोटी वही रुक गई। आदमी अपनी धारणा मान्यता में फंस जाता है। किसी को नहीं लगा भाई, लोग मन देखते हैं, कब तक आप देखोगे चेहरा? रामकृष्ण परमहंस क्या बहुत स्मार्ट, रमन महर्षि बहुत ब्यूटीफुल थे, लेकिन उनका एक दिव्यता थी। हाँ तो बोलिए आप। हमने कहा तो आपका तो मन है, मन भगवान देखता है, मुझे लगा भी नहीं ऐसा। उनके साथ हम 10-15 साल से जाते हैं, एक बार भी हमको नहीं लगा, क्योंकि हमारी दृष्टि तो भाव पे रहती है। ठीक है ना, चले आगे। इसलिए वेदांत में आप समझिएगा कि ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है कि कोई हम बोल रहे हैं, कोई बात ऐसी है जो कि आपके लिए नहीं। हाँ, 2 श्लोक पूरे हो गए, आशा है आज तीसरा भी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर आप थक जाएं तो बता दीजिएगा, गर्मी लग रही होगी आपको। भूल जाता है थोड़ी देर में ऐसा होता है कि दिखने में डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। गर्मी थोड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सहन लीजिए, आधे घंटे आप सहन लीजिए, फिर हम पूरा करें। क्योंकि हमारे पास कल ही का दिन है, बस हमारे पास एक दिन है और 3 श्लोक है। कम से कम 1 श्लोक पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा सहन लीजिए, थोड़ी सी बात। चलें, ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे बोलते हैं शश्वत नश्वरमेव विश्वम अखिलम निश्चित्य वाचा गुरु। हम पाठ कर चुके हैं, पाठ कर चुके हैं। पूरा जगत जो है शश्वत नश्वर है। अब आप हमको सच सच बताइएगा, क्या सच में सब नश्वर मालूम पड़ता है? मालूम तो पड़ता पर एक्सेप्ट ना कहाँ मालूम पड़ता है? वो तो हम कई दिन बाद किसी को देखते हैं तो लगता है बहुत बदल गए, ओल्ड हो गए काफी। अगर आपको कोई 3-4 साल बाद देखे तो लगेगा ओल्ड हो गए। हमको 10 साल बाद कोई देखा, बोले आ रहे आपकी दाढ़ी सफेद हो गई। लेकिन रोज रोज अगर आप देखते हो किसी को तो शायद नहीं लगता हो, नहीं होता।
और अगर सच में हो जाए, चाहे संबंध हो चाहे कुछ हो, फिर आपका मन ही खत्म हो जाएगा। सच बता रहे हैं। अगर किसी की शादी हो और उसको अपने पत्नी या पति नहीं रहेंगे, इसकी फोटो दिखती रहे मन के सामने, मान ली थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में, उसको इतनी तेज से दिखे कि हमें एक दिन ये व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको हम पति बोल रहे हैं, पत्नी बोल रहे हैं, इनकी अर्थी के सामने हम बैठे रहे। शादी के पहले की बात थी और उसको वही पिक्चर रहे। अब आप हमको बताओ उसका कितना मन करेगा रिलेशन को आगे बढ़ाने। या हम किसी के साथ संबंध बना लें कि मेरे मित्र हैं, मेरे ये हैं, और हमको लगे एक दिन छोड़ जाएगा, इसलिए अलग जाएगा, हम अलग जाएंगे, हमको ये छोड़ने वाला है। अब आपको निश्चित बता रहे हैं, आपका मन ढीला पड़ जाएगा उसके साथ। इसीलिए उसी को वैराग बोलते हैं। इसलिए हम इतना मेहनत करें किसी के साथ जब वो छोड़ ही देगा हमारे से। यही माया है। एक स्वामी शरणानंद जी हुआ करते, सूरदास स्वामी शरणानंद जी नाम सुना होगा आपने दर्शन भी किया है। अपना लंगोट पहन के रहते वृंदावन में, बहुत बढ़िया मार्ग। तो जानते क्या बोलते थे? वो बोलते थे जो चीज खो जाएगी वो खोई हुई, तो तुमको भ्रम है कि है तुम्हारे पास। हमें ये लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती। जो चीज तुम खोने वाले हो 20 साल में, 30 साल में, तुमको लग रहा है कि तुम पाए हुए हो, तुम खोई हुई है, तुमको भ्रम है कि तुम्हारे पास ही है, वो पास ही। लेकिन क्या लिखा है आप देखिए, शाश्वत नश्वरमेव विश्वम अखिलम। लेकिन हमको तो नहीं मालूम पड़ता कि ये चीज अनित्य है। ये तो नहीं मालूम पड़ रहा है। बताइए क्यों नहीं मालूम? रोज दिखता है, चेंज इज नॉट स्लो। सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ एक हाँ लिखा है निश्चित वाचा गुरु। मिलाप कर बोले इसको गुरु की वाणी से निश्चित किया गया। बोले गुरु क्यों जरूरत मुझे दिख रहा है नहीं। याद रखना एक चीज, हमें लगता है ये फ्लावर, ये माला अनित्य है, ठीक है ना? पकड़िएगा हमारी बात, ये माला अनित्य है, मतलब ये आगे नहीं रहेगी, लेकिन अभी है, अभी सच। ये 2 दिन बाद नहीं रहेगी, ये सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, ये मन। लेकिन वर्तमान में ये है, ये काम करती है। इससे आज हम स्वागत करें स्वामी जी का। हाँ, कई लोग माला से सम्मान करते हैं, कई लोग जो है फांसी चढ़ा लेते हैं इस माला से। हाँ, हमने देखा जो नेकलेस होता है उससे किसी का गला भी दबाया जा सकता है, खून किया गया है, जिसको आप श्रृंगार बोलते हैं, उससे किसी को मार भी डाला गया। अब हमें तो नहीं लगता कि ये अनित्य है, मानते हैं, लेकिन ये असत्य है, नहीं मानते। अनित्य और असत्य में ये अभी भी नहीं है, दिख के भी नहीं है, ये अलग स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, 1-2 बात और हम बोलेंगे, 1-2 बात। देखो एक चीज ध्यान दें, ठीक है भाई, ठीक है, रहने दो, ठीक है, ओके, धन्यवाद। बहुत देर हाँ
ठीक है सर, ये सब पहले करना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। हम एक बात आपसे पूछते, यही वेदांत आता है, वाणी गुरु यहीं पे आने वाले। अनित्य बताने के लिए गुरु नहीं है, असत बताने के लिए। ये दिख के भी नहीं दिख रहा है, ये सामने दिख के भी गलत दिख रहा है। इट इज नॉट नित्य एंड अनित्य, इट इज सत्य एंड मिथ्या। ये कैसे है? हम बोलते हैं ये फूल है, पकड़िएगा, ये फूल है, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। अगर ये फूल है, फूल और अस्थि ये दोनों अलग अलग चीज है। पुष्पम अस्थि, पुष्प अलग है, अस्थि अलग है। अगर इस फूल को हम तोड़ दें तो हम बोलेंगे पंखुड़ी है। फिर हम उसको और तोड़ दें, फिर हम बोलेंगे ये जो है चूर चूर है। फिर हम जला दें, फिर हम बोलेंगे राख या एशेज है। फिर हम उसको जला के उड़ा दें, बोले पानी है। ये जो नाम रूप बदलना है, पकड़ा आपने, लेकिन है वो नहीं बदलना। पकड़िएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब पहले करना चाहिए। देखो जब बारात आ गई जमाल पढ़ने वाला था, हाँ, तो आगे शहनाई बज रही है। दूल्हे ने कहा मैं शादी नहीं करनी, दूल्हे ने कहा भाई को बाथरूम जाना है। हर चीज की शोभा समय से। अच्छा पकड़िएगा, ये है और ये नाम रूप, ये एक है कि अलग है? हमको लगता है कि अस्थि है, अस्थि और ये एक है, और अस्थि को हमने इसका धर्म बना दिया। पकड़िएगा हम क्या बोलने वाले हैं। हमने बोला लंबा पेड़, टॉल ट्री, यहाँ टॉल एडजेक्टिव विशेषण है, और जो एडजेक्टिव है वो नाउन पे डिपेंडेंट रहेगा, विशेषण संज्ञा पे निर्भर है। ठीक है ना? लंबा, सफेद दूध, सफेद क्या है? विशेषण है, दूध जो है विशेष। तो सफेद, अगर कोई बोले सफेद, बोले क्या सफेद? कुछ नहीं, वो पागल है। इस बात सफेद क्या? हाँ, कोमल, तो कोमल क्या? कोमल कमल, कोमल कमल हो, लेकिन कोमल अलग अलग से नहीं रहेगा, बिना किसी चीज के कोमल नहीं रहेगा। तो यहां पे ये एडजेक्टिव तो ठीक है। हमने बोला गोल्डन चेन, पकड़िए हमारी बात। हमने बोला गोल्डन चेन, सोने की चेन। गोल्डन है एडजेक्टिव और चेन है नाउन। हाँ, और यहां पे यहीं पे एडजेक्टिव गड़बड़ हो जाए। हमने बोला सोने की चेन, सोने पर चेन आश्रित है या चेन पे सोना? सोने पे चेन आश्रित है, लेकिन हम तो बोलते हैं सोने की चेन। हमको बोलना चाहिए चेनी गोल्ड। हमको बोलना चाहिए चेनी गोल्ड, हमने बोला कि गोल्डन चेन। अब यहां गोल्ड हो गया विशेषण और चेन हो गया विशेष, यही घपला। हमने बोला फूल का अस्तित्व, एग्जिस्टेंट फ्लावर, एक्चुअली इट शुड बी फ्लावरी एग्जिस्टेंस। अस्तित्व, फूल का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व वाला फूल, अस्तित्व का फूल।
लेकिन जो अस्तित्व था वो फ्लावर में या पुष्प में अध्यारोपित कर दिया गया और इसलिए ये सच मालूम पड़ा। बताओ रामायण में बात कहाँ आई? रामायण में कहाँ आई? In the beginning. यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हिर्भ्रमः। पकड़ में आया कि नहीं पता नहीं। यहीं पे गुरु की जरूरत। जो चीज एडजेक्टिव नहीं है सच में, उसको हम एडजेक्टिव माने। हमने बोला फ्लावर का अस्तित्व, फूल का अस्तित्व, अस्तित्व वाला फूल, तो अस्तित्व फूल पर नहीं आश्रित। चूंकि अस्तित्व कहीं है, आपने उसको कहीं डाला, इसलिए वो सही मालूम पड़ रहा है। स्क्रीन की सच्चाई फिल्म मालूम पड़ रही। स्क्रीन छिप गई। स्क्रीन की मूवी वाला स्क्रीन की मूवी होनी चाहिए। हमें लगता है मूवी का स्क्रीन। मूवी हो गई मेन, स्क्रीन हो गई सेकेंडरी ना। मिट्टी का घड़ा, घड़े की मिट्टी या मिट्टी का घड़ा? मिट्टी का मडी पॉट, यही हुआ ना। मतलब मड जो है वो एडजेक्टिव हो गया, पॉट मेन हो गया। अरे राम, अरे राम। घड़े की मिट्टी हुई। वुडन डेस्क, ये गलत। डेस्क की वुडन होना चाहिए। और यहीं पे गुरु का रोल होता है कि जो वस्तु में सत्व है वो वस्तु का नहीं है। वस्तु मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, और सत्य की सच्चाई वस्तु पे डाल दिया है। ये शरीर सच लगता है, जगत सच लगता है, सबका सब खुरखुरिया की तरह चला जाएगा। लेकिन हमको लगता है यहीं पे जो इसको अलग कर लेगा वही साधना। ये अस्तित्व अलग है, नाम रूप अलग है। और हम लोग ने सब जगह ये गलती कर दी। बोले मिठाई का आनंद की मिठाई में आनंद नहीं। एक अनंत आनंद है, जो आनंद सिंधु सुखरासी, उसपे मिठाई की कुछ देर तक अच्छी लग रही है बस। जो अबाधित रहे वही अस्तित्व है। शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोः नित्यं ब्रह्म निरन्तरां विमृशता निर्व्याज्य शांतात्मना। शांतात्मना, यहाँ आत्मना मतलब मन, जिसका मन शांत है। निर्व्याज मतलब बिना निमित्त, बिना किसी कारण के जिसका मन शांत हो। नित्यम ब्रह्म निरंतरम निमृशता, जो इस ब्रह्म को देखो, एक नित्यम आया, वहां अनित्य आया। शरीर है अनित्य, याद रखना। नित्यानित्य विवेक हम नहीं कर रहे हैं, हम सत्य मिथ्या विवेक कर रहे हैं। वेदांत में नित्यानित्य की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सत्य और मिथ्या की इंपॉर्टेंस। अब किसी ने चिंतन शुरू कर दिया, और इसी को गीता में बताओ कहां बोला है इसी बात को, सत्य और असत्य की बात। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते। क्या बात? ठीक वही बात बोली। 16वां श्लोक, सेकेंड चैप्टर। तो आप सब जगह मिलाते रहिए, जब तक मिलाएंगे तो दृढ़ता नहीं आएगी। विमृशता, लगातार चिंतन कर रहा है। बोले उनको हमने मेरा बोला था, पिताजी नहीं रहे हमारे। अब आप मेरा किसको बोल रहे हो? आप बोलोगे मेरे पिताजी थे, अब तो नहीं बोलोगे कि हैं, बोलो ना है।
लेकिन जीव रूप में तो वही है, तो ठीक है हम जीव रूप में ले आते हैं उनको। उनका किसी बच्चे के रूप में जन्म हो गया, हम उनको ले आते हैं। आप बोलोगे हमारे पिताजी हैं, और बोल दिया आगे, जब शरीर छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, और मान लीजिए आप जीव हो और आपको शरीर दिख रहा हो, आप उस समय बोलोगे मेरा शरीर है या मेरा शरीर था? ऐसा बोलते हैं। जीव कुछ देर के लिए वहां रहता है, उस घर में, उस घर में जहां बहुत दिन तक रहा है वहां रहता है। इसलिए उस दिन 2-3 दिन भोजन नहीं बनाते, 3 दिन नहीं बनाते, शायद 10 दिन, 11 कहीं 10 दिन नहीं बनाते, जितना भी ना बने बाहर से आता है। हाँ, क्योंकि बताते हैं जीव है। जीव ने अपने शरीर को देखा, ये नहीं बोला मेरा शरीर है, हाँ वो नहीं है। अब जो जितना दोनों में अंतर कर ले जाएगा उसी को बोलते हैं विमृशता। थर्ड है, तीसरा विभक्ति। निर्व्याज मतलब जिसके पास स्वाभाविक आनंद हो। निर्व्याज मतलब निर्नैमित्तिक, व्याज मतलब बहाना, व्याज मतलब बहाना, निमित्त, बिना निमित्त के जिसका मन शांत हो उसी को बोलते हैं शुद्ध मन। मतलब बिना निमित्त के मन शांत, मतलब बिना कारण निष्काम है, निष्काम है और वो मन आत्मा के साथ एक। निर्व्याज शांत आत्मना निरंतरम नित्यम ब्रह्म निरंतरम विमृशता, नित्य ब्रह्म का चिंतन कर रहा है। और उसका ज्ञान क्या होगा? उसका ज्ञान होगा इस तरह के शरीर, इस तरह के लोग बार बार आए हैं, चले जाएंगे। देखो एक होती है, जैसे आप पानी गर्म, बोले हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी नहीं, आपने पतीली गर्म की, भगोना गर्म की, भगोनी की गर्मी जो है पानी में आ, डायरेक्टली पानी को नहीं गर्म कर, आप बोलते हैं पानी गर्म। उसी प्रकार से जो आत्मा की अस्तित्व है, वो जब मन बुद्धि चित्त अहंकार में आई, हम बोलते हैं हमारा मन है, हमारा शरीर है, मैं हूं, ये सब बोरोड है, आगंतुक है, ना कि स्वाभाविक है। तो जो निर्व्याज शांतात्मना है, उसने लगातार दोनों को अलग अलग किया। इसको सत्य और असत्य, झूठ और सत्य। और इसी को दूसरे अर्थ में क्या बोला? ना सतो दृश्य, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत्। उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी ने दोनों को देखा अलग अलग। दृष्टा, अंत मतलब निष्कर्ष, कि सत सत है, असत असत है, नाम रूप मिथ्या है और जो सत है वो सती। ये जीव मिथ्या है, आत्मा सत्य। शरीर मिथ्या है लेकिन जो आत्मा है वो सत्य। बोले लेकिन हम तो उल्टा पुल्टा देखते हैं, वो आपकी समस्या, माया ने ठग लिया, जहां जो चीज नहीं थी उसको लगा दिया। और फिर हम क्या बोलते हैं, उसके बाद एक गलती होगी, बाकी गलती होगी। हमने मान लिया कि हम इतने ही बड़े हैं, हमारे पास आज पैसा तो है नहीं ज़्यादा, तो पैसा इकट्ठा करेंगे अपने लिए। बेटा नहीं है तो बेटा लेंगे। उसने अपमान किया हमारा, उसने सम्मान किया हमारा। अब उसके बाद आप वासना के ढेर सारे चक्कर में वासना ने हमको दौड़ाया। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है। अरे भाई मेरा कहाँ से आ गई? सत का मेरा है कि ये मिक्सचर वाले का मेरा है? जो अहंकार के साथ सत का मिक्सचर हो गया, अहंकार के साथ शरीर का मिक्सचर हो गया, मिक्सचर तो संभव ही नहीं, क्योंकि झूठ और सच मिल ही नहीं सकता।
दो समसत्ताक ही मिल सकते हैं। विषम सत्ता जागृत के पानी से सपने को नहीं आप पी सकते हैं। सत और सत का मिक्सचर नहीं पॉसिबल है। दो झूठ का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन सत और असत का मिक्सचर नहीं हो सकता है। नित्य और अनित्य का मिक्सचर नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं विमृशा। अब ऐसे करते 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 इन्होंने ये पाया कि हम जो है सत्स्वरूप। भूतम भावि च दुष्कृतम प्रदहता संविन्मये पावके। अब संवित शब्द आया। ये शब्द पहले कहा है, क्या है पहले? संवित। और हमने बोला था सम्यक व्यक्ति, जो सबको सही तरह से जाने, जिसके ज्ञान में व्यभिचार न हो। फिर से सुनिएगा, हमने जाना कि हम सुखी हैं, फिर हमने जाना कि हम दुखी हैं। ये व्यभिचार हो, व्यभिचार हो, चेंज हो। मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा नहीं अच्छे नहीं, तो हम लगे बहुत बुरे वाले। हाँ, किसी ने बोला कि आप बहुत देखने में सुंदर लग रहे हैं आज। फिर हमने किसी दूसरे से पूछा भाई कैसे लग रहे हैं, कुछ खास नहीं। तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो हमारा भी मन खराब हो गया, विचार हो गया ज्ञान। हाँ, कभी कभी हमको लगता है बाल बहुत लंबे हो गए, कटवा दिए जाए। तो किसी से हमने पूछा भाई बाल मेरा ले आओ नाई को आज कटवा। बोले नहीं बाल तो बहुत छोटा। पहले हमारे बाल यहाँ यहाँ तक जी। अगर कोई लोग हमको देखे हो पहले, देखा है जी तो यहाँ तक के बाल। अब उसको जब देखते हैं उस फोटो में लगता है छोटा। अच्छा आप नाटे हैं कि लंबे, डिपेंड करता बगल में कौन। मोटे पतले का भी। अगर बहुत लंबा कोई आदमी आ जाए, एक खली करके है, हाँ पंजाब में खली करके बहुत लंबा है, तो उसके हाँ 7.5 फुट का। अरे बाप रे, उसको तो उससे बात करेंगे सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, इतना लंबा। उसके सामने आप छोटे दिखोगे, ऐसे उठा के फेंक देगा, WWE में गया ऐसे उठाएगा, ऐसे में कपड़ा उठाते हैं। अब अपने बारे में जो परिवर्तित ज्ञान है वो झूठ है। जो हम और अहम अस्मि के बीच में जो आप डालते हैं वो अज्ञान है। अहम कृशो अस्ति, हम स्थूल अस्ति, हम विद्वान अस्ति, हम मूर्खो अस्ति, ये जो आप बीच में डालते हैं वो गलत। अहम अस्मि, अहम मूर्खा अस्मि नहीं, अहम अस्मि। डोंट पुट अ सफिक्स, आई एम, डोंट पुट अ सफिक्स, हम हैं। स अस्ति, अहम अस्मि, स अस्ति, स अस्ति, अहम अस्मि। अहम के साथ अस्मि जाए, अस्मि स्तः सन्ति, अस्मि स्तः अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्व स्म। तो हम ये हैं। अगर सारे अनुभव से हम क्या है इसको हटा के केवल हम हैं को ले लें और उसकी जगह जान लें कि हम ही हैं। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं और वेदांत इज आई एम अलोन टू आई अलोन एम। आई एम अलोन, मैं अकेला हूं नहीं, मैं ही हूं। अब बताओ, अब इसके पास न वासना है न जीव है, कर्म फल आएगा? 3 तरह के कर्म होते हैं, आपने सुना होगा, प्रारब्ध है, संचित है, आगामी है। अब इस संवित में, इस ज्ञान में ये जल गया। कौन जल गया? संचित। भूतम, भूतम मतलब संचित, भावी मतलब आगामी, दुष्कृतम जितना भी, प्रदहता संविन्मय पावके, उस आग में वो जल गया। गीता में कहा आया है? पहली लाइन। हाँ क्या बात है, ऐसे आप लोग बोलते रहिए, हमारा मन खुश हो जाता है।
यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। एक जगह और है, जल्दी बताइए, हिंट देते हैं चौथे अध्याय में। यथै धामसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। याद आए? चौथे अध्याय, हालांकि दोनों श्लोक चौथे अध्याय। जोड़िए, सुनाई पड़ रहा है कि मैं सही बोलते जा रहा हूँ? पढ़ रहा है? सुनाई? हम पूछेंगे बाद में, बोले नहीं पढ़ रहा है। एक बार किसी ने फोन किया, बोले हेलो, बोले हाँ सुनाई पड़ रहा है भाई साहब? बोले हाँ पढ़ रहा है। बोले सुनिए आपको 10,000 रुपये हमको देना है, 50,000 हो गया। बोले नहीं सुनाई, सुन पढ़ रहा है। बोले 50,000 आपका बाकी है। बोले सुनाई नहीं पढ़ रहा है। तो बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा सुनिए ये बोल रहे हैं 50,000 बाकी। बोले तो तुम ही दे दो ना। तो भूतम भावी चतुष्कृतम प्रहता संविन्मय भावके, जो आपके ढेर सारे कर्म फल देना बाकी हैं उनका नाम है संचित। उसमें एक्सीडेंट भी है, कोमा भी है, बहुत अच्छी लड़की से शादी भी है, हार्ट अटैक से डेथ भी है, अच्छे 2 बच्चे भी हैं, करोड़ों फल चुपचाप बैठे हो, करोड़ों। उन करोड़ों में से शायद 1% भी रिलीज नहीं हुआ है जिसको आप बोलते हैं ये प्रारब्ध है हमारा 50-60 साल का, और हम लोग ने इसमें काम करके और फल बढ़ा लिया। जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, अब उसमें अच्छी गाड़ी भी लिखी है, कपड़ा कैसा पहनेंगे, खाना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेंगे, अकेले खाएंगे किसी के साथ खाएंगे, कोई बुद्धिमान रहेगा साथ में कि बेवकूफ टाइप रहेगा, सास चिली सास है कि स्वीट सास है, सब का सब लिखा हुआ है। लंबा रहेगा शरीर कि छोटा रहेगा, देखने में अच्छे रहेंगे कि ठीक ठीक हैं, कि बीमारी कौन सी रहेगी इनको, इस भाग में बीमारी रहेगी कि इस भाग में रहेगी, क्या प्रॉब्लम होगी, नौकरी कैसी रहेगी, ऐसे करोड़ों जन्म का फल है। आप समझिए क्या डेंजर है। उसमें से एक जन्म का फल निकल आएगा, उसको आप बोलते हैं प्रारब्ध। और अभी जो कर रहे हैं वो आगामी संचित बनता है, तो वही प्रारब्ध। जिसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि फल लेने वाला कोई है नहीं, छुट्टी करो इसे। गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे कि किसी साउथ इंडिया में किसी ने मर्डर किया, पुलिस बहुत भागी, वो ऋषिकेश में आके सन्यास ले लिया। इतना अच्छे सन्यासी होते हैं। 20 साल के बाद पुलिस आई, हाँ, बोले इनका नाम जो है स्वामी रामानंद करके, फोटो मिलाया गया, पूरी फाइल थी कि खून किया है, पूरी पुलिस आई जीप से, शिष्य लोग थे, कहे भाई कहाँ है स्वामी जी? बोले अंदर है, ध्यान कर रहे हैं। बोले मिलवाओ उनसे। बोले खोलेंगे तब खोलेंगे। पुलिस ने इंतजार किया 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, खोल ही नहीं रहते, खटखटा गया, खोल ही नहीं रहते। बहुत देर बाद तोड़ा गया दरवाजा, तो जो स्वामी रामानंद थे ऐसे समाधि में थे, ऐसे मुंह था, मतलब शरीर छूट। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने फाइल लिया, टोपी उतारा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और ऐसे किया, केस कैंसिल्ड, कल्प्रिट नो मोर, कल्प्रिट नॉट अलाइव, ऑल केस कैंसिल्ड। चलो भाई वापस चलो, हम लोग ऋषिकेश में दर्शन करके चले। उसी प्रकार से कल्प्रिट जो यहाँ पे है
उसका नाम है कर्ता, भोक्ता, मैं को सही मानने वाला, शरीर को सही मानने वाला, संबंध को सही मानने वाला। हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, इस बार नहीं कमा पाए, अगले जन्म में कमाओगे। जाओ, जो तुमने पुण्य किया है उसका फल आएगा पैसा। बोले अच्छी पत्नी नहीं मिली, अब अगले जन्म मिलेगी, इस बार नहीं मिलेगी, क्या होगा? तो तुमने गलत काम किया, उसका फल अगले जन्म में आएगा। किसी ने कहा स्वामी जी हमने बैंक से पैसा लेके अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। पता है नहीं, सब भी होता होगा। बड़े खुश थे, हमने एक एक पाँच चुकाना पड़ेगा आपको, आप भाग तो जाओगे बैंक से, लेकिन जो एक बड़ा मैनेजर ऊपर बैठा हुआ है ऐसी कोई बीमारी देगा, ऐसी कोई तकलीफ देगा, ऐसा कोई आदमी देगा, आप लोगों के आदमी का दुश्मन मेरा है, तो सब निकाल लेगा आपसे। इसके लिए आपको एक जन्म लेना पड़ेगा। हमारी वासना से, अज्ञान से जन्म होगा। लेकिन जिसके पास न वासना है न ज्ञान है, किसका जन्म होगा? वो तो बोला हम शुद्ध चैतन्य है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक दृष्टा था ना, कूटस्थ दृष्टा था, हम तो वही हैं। प्रारब्धाय समर्पितम स्वविभुः। अब प्रारब्ध उसका चल रहा है, 40 साल के जीवन अपना पास कर रहा है टाइम। उसको ज्ञान तो हो गया कि हम चैतन्य मात्र हैं। बोले ऐसा ही मेरा गुरु है, शिव जी को प्रणाम करता हूं। तो कल देखते हैं, 2 श्लोक बाकी हैं।